भूषण ने यमुना नदी को नाले की शक्ल दे दी तो दिल्ली सरकार अब यमुना को इसकी असल पहचान वापस दिलाने की कोशिश में है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा इन दिनों यमुना सफाई को लेकर एक्शन में है। कल जल बोर्ड के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड करने के बाद आज प्रवेश वर्मा ने नजफगढ़ ड्रेन का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने त्रिनगर में सीवर से जुड़ी समस्याओं का जल्द निपटारा करने के आदेश दिए। काम में लापरवाही बरतने पर आज प्रवेश वर्मा ने एक अधिकारी का तबादला भी कर दिया। यमुना की सफाई का वादा पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार इन दिनों एक्शन में है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने आज नाव के जरिए सफाई के इस महाअभियान का जायजा लिया। प्रवेश वर्मा जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ नजफगढ़ ड्रेन पहुंचे और यमुना की सफाई में आने वाली अहम चुनौतियों पर अधिकारियों के साथ मंथन किया। नजफगढ़ ड्रेन ही दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन है। अगर इस ड्रेन की सफाई हो जाती है तो यमुना की सफाई के मुकाम को हासिल करना आसान हो जाएगा। इस मकसद से प्रवेश वर्मा ने नजफगढ़ ड्रेन की सफाई की जिम्मेदारी 3 अधिकारियों को सौंपी है। ये तीनों अधिकारी सिर्फ नजफगढ़ ड्रेन की सफाई पर ही अपनी नजर बनाए रखेंगे। प्रवेश वर्मा ने ये भी निर्देश दिए हैं कि ये तीनों अधिकारी सफाई का जायजा लेने के लिए नाव का ही इस्तेमाल करें ताकि उन्हें असल हालात का पता चल सके। दिल्ली के उपराज्यपाल जी कई महीनों से साइबी रिवर, हम जिसको नजफगढ़ नाले के रूप में जानते हैं, उसका पुराना इतिहास जो है वो साइबी रिवर है और उसमें बहुत समय से सफाई का काम हमारे उपराज्यपाल जी कर रहे हैं। कल एक और महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, उसमें 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसी के ऊपर में सेशन कर दिया है। तीनों अपनी जगह से जब वो वहाँ पे दौरा करेंगे तो गाड़ी से ही नहीं जाएंगे, वो वहाँ पे नाव का ही उपयोग करेंगे ताकि उसकी जो स्मेल है वो उनको भी दिखाई दे कि कहाँ से कितनी सिल्ट वहाँ से निकल रही है, कितनी चौड़ाई है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ से सफाई होनी है। तो 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को केवल इसी स्ट्रेच के ऊपर में लगा दिया गया। यमुना की सफाई दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है और इसे हासिल करने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। नजफगढ़ ड्रेन का जायजा लेने से पहले प्रवेश वर्मा त्रिनगर विधानसभा भी पहुंचे। यहां उन्होंने जल बोर्ड अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को 10 दिनों के अंदर इस इलाके की सभी समस्याओं का निपटारा करने का निर्देश दिया। जहां जहां जितनी मशीनों की जरूरत है उतनी मशीन लेंगे। हमने ऑलरेडी टेंडर भी कर दिए हैं। हर विधानसभा में एक सुपर सकर मशीन जो हमारी मेन जो लाइन होती है उसको साफ करने के लिए रहती है। हर विधानसभा में अभी पूरी दिल्ली में केवल जल बोर्ड के पास में 5 से 10 मशीन, मगर हम हर विधानसभा में एक दे रहे हैं ताकि जल भराव से पहले, मॉनसून से पहले सारी लाइनों को साफ कर लिया जाए, सारी सिल्ट को बाहर निकालकर सारी सीवर लाइन हमारी चालू रहे ताकि बारिश का पानी भी और वैसे भी सारा उसके थ्रू और वो मेन लाइन में चला जाए। सारे ढक्कन को चेंज करने के लिए बोला है, सारी गलियों को दोबारा बनाने के लिए बोला है। प्रवेश वर्मा काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई में भी देरी नहीं कर रहे हैं। कल एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड करने के बाद आज भी प्रवेश वर्मा ने एक अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने ड्यूटी पर नशे की हालत में दिख रहे एक अधिकारी के तबादले का आदेश दिया। एक अधिकारी आज भी हमने देखा कि थोड़ा सा रात को हो सकता है ड्रिंक करते होंगे, तो उनके मुंह से स्मेल आ रही थी, मैंने उनको ट्रांसफर करने के लिए बोला है। हम यही अधिकारियों से काम कराना चाहते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि अधिकारियों के ऊपर में कोई भी कार्रवाई हो, मगर अधिकारी काम करने की आदत डाल लें तो अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे काम करने के लिए गली में उतरे हैं। हमने तो 10 साल में नहीं देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक ऐसे गलियों में दौड़ता दिखाई देता हो। हमारा मकसद है काम करना। चुनाव से पहले बीजेपी ने यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया था। अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार यमुना को जल्द से जल्द साफ करके अपना वादा पूरा करने की कोशिश में है। सुशांत मेहरा, गुड न्यूज टुडे।